सुनिए और समझिए। क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने जाना था काफ़ी कुछ बातें कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं। इन सब से संबंधित काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने जाना और सीखा। देन हम लोगों ने कुछ और छोटे छोटे टर्म के बारे में भी जानकारी लिए। हिमांक क्या होते हैं, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होते हैं, ऐसी तमाम बातें हम लोगों ने जाना और सीखा। नेक्स्ट एक हेडिंग हम लोगों ने लेके छोड़ दिया था, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। आज यहीं से अपने बातों की शुरुआत होनी है। जिन लोगों ने अभी तक हेडिंग नहीं लिखा था वो लोग हेडिंग लिख लेंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, और इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखना है अब ताप का प्रभाव, या सीधे लिखिए ताप। नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा ताप, टेम्परेचर। अब बातें सुनिए कि ताप की बातें किया जाए तो वाष्पीकरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ाने पर क्या होते हैं, ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ताप बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। लिखिएगा इसके अंतर्गत, ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर, ताप बढ़ाने पर वाष्पीकृत होने की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकृत होने की दर बढ़ जाती है क्योंकि कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। क्योंकि कणों को पर्याप्त, ऐसे लिखिए, क्योंकि कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है। नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। नंबर 2 की हेडिंग है सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। अब आप समझिएगा, क्षेत्रफल यदि बढ़ा दिया जाए तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसा आपने देखा होगा घरों में कपड़ा सुखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को फैला देते हैं। फैला के क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया जब बढ़ा देते हैं तो क्या होते हैं, इवेपोरेशन की दर बढ़ जाती है। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। लिखिएगा पॉइंट इसके अंतर्गत, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे में लिखिए, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा
वायु की आर्द्रता, वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। देखिए, जब क्या होते हैं, वायु में जल वाष्प होता है, जब वायु में जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, या कभी क्या बरसात के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा, तो जो हवाएं होती हैं नमी युक्त होती हैं, तो या ठंड के मौसम में ऐसा होता है कि इसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब कभी भी वायु के साथ नमी महसूस हो तो उसी को क्या कहते हैं, आर्द्र वायु कहते हैं, या उसमें क्या होते हैं, वायु में आर्द्रता होती है, नमी होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, जलवाष्प होता है। लिखिएगा इसके अंतर्गत, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब क्या होगा, जब वायु में पहले से ही नमी उपस्थित होगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा या घटेगा, तो घट जाएगा। पानी जो होगा, जब एटमॉस्फेयर में पहले से ही पानी है तो एटमॉस्फेयर को पानी की क्या जरूरत। जैसे सपोज दैट आपने पानी पी लिया है, तो क्या आपको पानी की जरूरत फिर पुनः पड़ेगी? नहीं ना। आपको पानी की जरूरत ज्यादा कब पड़ती है, जिस समय आपको प्यास ज्यादा हो। जिस समय आपको जितनी ज्यादा प्यास होगी उतनी ज्यादा पानी की आवश्यकता, जितनी कम प्यास उतनी ही कम क्या होगी, पानी की आवश्यकता। ठीक इसी प्रकार गर्मी के मौसम में क्या होता है, इवेपोरेशन क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि आपने देखा होगा बरसात या ठंडे के मौसम में नमी बहुत पर्याप्त रहती है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण वाष्पीकरण बहुत स्लो हो जाता है और कपड़े वगैरह जल्दी नहीं सूखते हैं। पॉइंट बना के लिखिएगा, वायु में आर्द्रता की मात्रा, वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वाष्पीकरण की दर घट जाती है। नंबर 4 की हेडिंग लिखिएगा, वायु की गति। नंबर 4 की हेडिंग है वायु की गति। विंड स्पीड, वायु की गति, विंड स्पीड। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जब वायु बहुत तेज होती है, हवा बहुत तेज होती है, तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये जो वायु होती है अपने साथ जल वाष्प के कण को बहुत दूर उड़ा के लेके चली जाती है। समझो, जल वाष्प जब क्या होते हैं, वायु बहुत तेज होती है तो वायु के जो जल वाष्प के जो कण होते हैं उसके साथ बहुत दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु जितनी तेज होगी वाष्पीकरण की दर बढ़। अगर मान लीजिए ना धूप कम भी है और हवा तेज है तो भी वाष्पीकरण की दर ज्यादा ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो वायु के कण होते हैं जल वाष्प को दूसरी जगहों पे कहीं दूर उड़ा के लेके चले जाते हैं। लिखेगा,
वायु के तेज होने पर, वायु के तेज होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु के तेज होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, की दर बढ़ जाती है, क्योंकि जल वाष्प के कण, क्योंकि जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। यहाँ पर आने के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन की बातें समाप्त होती हैं। वाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। अब नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखिएगा, वाष्पीकरण के कारण शीतलता, ये बातें समाप्त हो गई हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। हेडिंग है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। हेडिंग ही लिख करके छोड़ दीजिएगा। आज यहीं पे अपनी बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।